नौ ऐसे नेता जो 2014 से लगातार मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री हैं। नंबर 9 पर आते हैं बिहार के बेबाक और फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह जी। मोदी सरकार के पहले बड़े कैबिनेट विस्तार यानी नवंबर 2014 में इनकी एंट्री हुई थी। तब से लेकर आज तक ये सरकार में फेविकोल के मजबूत जोड़ की तरह टिके हुए हैं। इनका अंदाज ऐसा है कि इनके तीखे बयान अक्सर विरोधियों के दिल की धड़कन बढ़ा देते हैं। ये वो नेता हैं जो बात बात पर विरोधियों का पाकिस्तान जाने का टिकट काटने के लिए मशहूर हैं। राजनीति की पिच पर इन्होंने विपक्ष के कई खतरनाक बाउंसर झेले हैं, लेकिन इनका विकेट कोई नहीं गिरा पाया। 2014 में इन्होंने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर कमान संभाली थी। आज एक कपड़ा मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं। चाहे मंत्रालय कोई भी हो, गिरिराज सिंह जी का सियासी भौकाल हमेशा टाइट रहता है। विरोधियों के लिए ये हमेशा टेढ़ी खीर साबित होते हैं। इनका अंदाज ऐसा है कि लोग इन्हें चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाते। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नंबर 8 पर गोवा का वो कौन सा कूल नेता बैठा है जो दिल्ली की इस तपती और कड़क राजनीति में भी अपनी कुर्सी को बिना किसी आंच के बचाए हुए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 पर आते हैं गोवा की शांत बाड़ियों से निकलकर दिल्ली की राजनीति में छाने वाले श्रीपाद येसु नाइक जी। गोवा में कई बार सरकारें बदल जाती हैं, होटल में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो जाती है, लेकिन श्रीपाद जी दिल्ली की अपनी कुर्सी से टस से मस नहीं होते। ये मोदी मंत्रिमंडल के वो साइलेंट प्लेयर हैं जो हमेशा लो प्रोफाइल रहकर हाई परफॉर्मेंस देने में यकीन रखते हैं। साल 2014 में जब पहली बार मोदी सरकार बनी, तब इन्हें पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार मिला था। इसके बाद इन्होंने देश के नए नवेले आयुष मंत्रालय को भी सालों तक संभाला। आज बिजली मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। इनकी सादगी ही इनका सबसे बड़ा और अचूक हथियार है। राजनीति के इस विशाल समंदर में जहां हर नेता एक दूसरे की टांग खींचने में व्यस्त रहता है, वहां श्रीपाद जी हमेशा गंगा नहाई शांत बैठे नजर आते हैं। कोई फालतू शोर नहीं, कोई बड़ा विवाद नहीं, बस चुपचाप अपना काम करना। लेकिन जरा सोचिए, अगर गोवा का यह बेहद शांत चेहरा नंबर 8 पर है, तो नंबर 7 पर वो कौन सा डॉक्टर बैठा है जो सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO की नब्ज थाम कर बैठा है। नंबर 7 पर आते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत का बड़ा चेहरा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। ये पेशे से सचमुच एक डॉक्टर हैं, इसलिए राजनीति की नब्ज और जनता का मूड पहचानना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। साल 2014 से लेकर आज तक ये प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO के सबसे ज्यादा भरोसेमंद और करीबी चेहरों में से एक बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ इनका प्रशासनिक तालमेल ऐसा है जैसे 1 और 1 11 है। कार्मिक मंत्रालय से लेकर स्पेस विभाग और परमाणु ऊर्जा जैसे बेहद संवेदनशील और बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी इनके कंधों पर सालों से टिकी है। इन्हें देखकर साफ पता चलता है कि सरकार के संकट मोचक हैं। जब भी सरकार के किसी प्रशासनिक काम में कोई बड़ा पैच फंसता है, डॉक्टर साहब अपनी राजनीतिक सुई से उसे तुरंत ठीक कर देते हैं। साल 2014 में इन्होंने जो रफ्तार पकड़ी थी, वो आज भी बिना ब्रेक के लगातार जारी है। विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के लिए ये संसद में लोहे के चने चबाने जैसा कड़ा अनुभव साबित होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब से भी ज्यादा फिट और फुर्तीला एक नेता नंबर 6 पर बैठा है जो पूर्वोत्तर की बाड़ियों से आता है और सोशल मीडिया से लेकर संसद तक आग लगा देता है। कौन है वो, आगे देखिए। नंबर 6 पर आते हैं अरुणाचल प्रदेश की शान और सरकार का सबसे फिट चेहरा किरण रिजिजू जी। फिटनेस के मामले में ये नेताजी देश के अच्छे युवाओं को आसानी से पानी पिला सकते हैं। साल 2014 में जब पहली बार गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री बने थे, तभी देश को समझ आ गया था कि ये बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं। इसके बाद इन्होंने देश का खेल मंत्रालय संभाला और फिट इंडिया का नारा बुलंद किया। फिर देश के कानून मंत्री बने और न्याय व्यवस्था में बड़े बदलाव किए। आज इस संसदीय कार्य मंत्री का बेहद भारी भरकम और जिम्मेदारी वाला जिम्मा संभाल रहे हैं। रिजिजू जी का राजनीतिक अंदाज एकदम बिंदास और मॉडर्न है। सोशल मीडिया पर इनकी रील्स और डांस वीडियो जितने तेजी से वायरल होते हैं, संसद के अंदर विरोधियों पर इनके तीखे बाण भी उतने ही धारदार और सटीक होते हैं।
इन्होंने राजनीति में शॉर्टकट अपना कर बहती गंगा में हाथ धोना नहीं बल्कि अपनी मेहनत से अलग धारा बनाना सीखा है। उनकी कुर्सी कभी डगमगाती हुई नहीं दिखती। रिजिजू जी की फुर्ती के बाद अब नंबर 5 पर शिक्षा का वो कौन सा उस्ताद बैठा है जिसने देश के सबसे मुश्किल मंत्रालयों को अपनी उंगलियों पर नचाया है। सस्पेंस बढ़ने वाला है, देखिए आगे। नंबर 5 पर आते हैं ओडिशा के चाणक्य और संगठन के माहिर खिलाड़ी धर्मेंद्र प्रधान जी। साल 2014 में जब मोदी सरकार पहली बार सत्ता में आई तो इन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया था। इन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर बांटकर जमीन पर ऐसा काम किया कि मोदी सरकार की चुनावी तकदीर ही बदल गई। बीजेपी की राजनीति में इन मंत्रिमंडल का असली संगठन भी कहा जाता है। चाहे किसी राज्य में चुनाव जिताना हो या सरकार का कोई नया और कड़ा कानून लागू करना हो, प्रधान जी हमेशा फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करते हैं। आज ये देश के शिक्षा मंत्री हैं और देश की नई शिक्षा नीति को जमीन पर उतार रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों के मैनेजमेंट से लेकर छात्रों के भारी भरकम सिलेबस और परीक्षाओं के टेंशन तक इन्होंने हर मोर्चे पर अपनी प्रशासनिक काबिलियत का लोहा मनवाया है। विरोधियों के लिए ये आसानी से अपनी दाल गले नहीं देते। इनका सियासी ग्राफ हमेशा रॉकेट की तरह ऊपर गया है। अब मुकाबला और कड़ा होने वाला है क्योंकि टॉप 4 की रेस में व्यापार का वो सुपर फास्ट किंग आने वाला है जिसके सामने बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट भी फेल हो जाते हैं। कौन है वो चले जानते हैं। नंबर 4 पर आते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई छोड़कर देश के बड़े राजनेता बने पीयूष गोयल जी। गोयल जी के पास दिमाग का ऐसा डिजिटल कंप्यूटर है जो मिनटों में करोड़ों अरबों का हिसाब किताब उंगलियों पर लगा देता है। साल 2014 में पहली बार बिजली और कोयला मंत्री बने थे। इन्होंने देश के कोने कोने में बिजली के अंधेरे को दूर करने का जो बीड़ा उठाया उसने इन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे पसंदीदा मंत्री बना दिया। इसके बाद इन्होंने देश के रेलवे मंत्रालय की कायापलट की और अब वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जैसे भारी भरकम विभाग देख रहे हैं। गोयल जी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि मुंह में राम बगल में छुरी वाली धीमी राजनीति नहीं कहते। ये सीधे संसद में आंकड़ों और फाइलों का अंबाल लेकर खड़े हो जाते हैं और विपक्ष के हर आरोप की हवा निकाल देते हैं। राजनीति में इन्हें पारसपत्तर कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा क्योंकि जिस भी मंत्रालय में पैर रखते हैं वहाँ काम की रफ्तार तुरंत दोगुनी हो जाती है। गोयल जी के आंकड़ों के चक्रव्यूह के बाद अब नंबर 3 पर देश की वो सबसे ताकतवर महिला नेता आ रही है जिनके एक एक कड़क जवाब से पूरा विपक्ष पानी मांगता नजर आता है। क्या आप नाम सोच पा रहे हैं? नंबर 3 पर आती हैं देश की सबसे ताकतवर और कड़क महिला नेताओं में शुमार निर्मला सीतारमण जी। साल 2014 में इन्होंने वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर अपने सफर की शुरुआत की थी, लेकिन इनकी गजब की प्रशासनिक काबिलियत और टीवी डिबेट्स में धारदार तर्कों को देखकर इन्हें जल्द ही कैबिनेट मंत्री के पद पर प्रमोट किया गया। ये देश की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री बनी और फाइटर जेट सुखोई में उड़ान भरकर इन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। आज ये देश की वित्त मंत्री हैं और हर साल बजट के जरिए देश की पूरी तिजोरी का पाई पाई का हिसाब किताब अपने पास रखती हैं। संसद के अंदर जब ये हाथ में बजट की फाइल लेकर बोलना शुरू करती हैं तो अच्छे विरोधी नेताओं के तिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। इनके तीखी बहस, कड़क अंदाज और तीखी तेवरों के सामने विपक्ष के बड़े बड़े धुरंधर भी बगले झांकने लगते हैं। इन्होंने अपनी काबिलियत से साबित कर दिया है कि राजनीति के इस खेल में लोहा ही लोहे को काटता है। अगर देश की वित्त मंत्री नंबर 3 पर है तो जरा सोचिए नंबर 2 पर वो कौन सा हाईवे मैन बैठा है जिसका काम देखकर कट्टर विरोधी भी संसद में खड़े होकर ताली बजाने पर मजबूर हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। नंबर 2 पर आते हैं पूरे भारत के चहेते और हाईवे मैन के नाम से मशहूर नितिन गडकरी जी। साल 2014 से लेकर आज तक ना तो इनका मंत्रालय बदला है और ना ही इनके काम करने की बुलेट जैसी रफ्तार बदली है। गडकरी जी मोदी सरकार के वो अनोखे नेता हैं जो बातों के मीठे बातें से नहीं बनाते बल्कि सीधे जमीन पर बड़े बड़े एक्सप्रेस वे, फ्लाईओवर्स और कड़क टनल बनाकर काम दिखा देते हैं।
भारतीय राजनीति की दुनिया में इन्हें विकास का असली बुलडोजर कहा जा सकता है। विपक्ष के कट्टर नेता भी चुपके से संसद में इनके पास जाकर अपने इलाके की सड़कों को बनवाने के लिए गुहार लगाते हैं, क्योंकि देश का बच्चा बच्चा जानता है कि गडकरी जी के मुंह से निकली बात पत्थर की लकीर होती है। साल 2014 में इन्होंने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की कमान संभाली थी और आज भी उसी पुराने जोश और बेबाकी के साथ पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। ये एकदम बेबाक है, साफ बोलते हैं और काम में कोई भी कोताही या भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। कभी कभी तो अपनी सरकार को नसीहत देकर सुर्खियों में आ जाते हैं। गडकरी जी की बुलेट रफ्तार के बाद अब वक्त आ चुका है उस नंबर 1 महानायक का नाम जानने का, जो 2014 से लेकर आज तक सरकार का सबसे मजबूत स्तंभ और संकट मोचक बना हुआ है। वो नाम जिसे सुनकर ही राजनीति का तापमान बदल जाता है। नंबर 1 पर आते हैं भारतीय राजनीति के आजाद शत्रु और मोदी सरकार के सबसे सीनियर मोस्ट लीडर राजनाथ सिंह जी। साल 2014 में जब देश में पहली बार पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार सत्ता में आई थी, तो राजनाथ सिंह जी ने नंबर 2 की हैसियत से देश के गृह मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का लंबा और बेदाग सफर तय करने वाले राजनाथ सिंह जी का रुतबा सरकार और संगठन में सबसे जुदा है। सरकार पर जब भी कोई बड़ा राजनीतिक संकट आता है, इनका एक शांत बयान पूरी बाजी को पलट कर रख देता है। आज देश के रक्षा मंत्री हैं और सेना के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए हमेशा सरहद पर खुद खड़े होते नजर आते हैं। इनका स्वभाव बेहद शांत और गंभीर है, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा और संप्रभुता पर आती है, तो ये दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत अच्छे से जानते हैं। साल 2014 से लेकर आज तक बिना किसी बड़े विवाद के, बिना किसी राजनीतिक ब्रेक के, ये मोदी सरकार के सबसे भरोसेमंद, कद्दावर और अजय मंत्री बने हुए हैं। राजनीति के इस उतार चढ़ाव भरे खेल में ये ध्रुव तारा है जो अपनी जगह से कभी नहीं हिलता।